कि शनि राहु मचाएंगे तबाही, इन दिनों से शुरू होंगे बुरे दिन। मित्रों, किस दिन से आपका बुरे दिन की शुरुआत होगी और इनसे क्या नुकसान होगा, और आखिरकार शनि राहु तबाही कैसे मचाएंगे और क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे। क्या इन प्रभाव में सकारात्मक भी रहेगा या खाली नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन काल में पड़ेंगे। तो मित्रों, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन से आपके बुरे दिन प्रारंभ हो जाएंगे। षड्ग्राही योग, शनि राहु की युति, आखिरकार ये कैसे कैसे दर्द आपको देंगे। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, अगर आप इस कार्यक्रम को समझते हैं और कार्यक्रम के अंत तक बने रहते हैं तो आप अपना समाधान स्वयं कर पाएंगे, और कार्यक्रम को नहीं समझेंगे और पूरा नहीं देखेंगे तो आप दर बदर ठोकरें खाते रहोगे, परेशान होते रहोगे और पैसों की बर्बादी करते रहोगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि माता कामाख्या के चरणों में 5 सब्सक्राइब अवश्य करा देना। जिनके मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में आए, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करा देना, क्योंकि आप दूर बैठे हो और माता रानी को प्रसाद के रूप में अगर कुछ अर्पित करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो आप 5 सब्सक्राइब माता रानी के चरणों में अर्पित कर देना मेरे मित्रों। और कमेंट में जय माँ कामाख्या या माता त्रिपुर सुंदरी या जय माँ काली अवश्य लिख देना मेरे मित्रों। कलयुग की इस प्रधान देवी के नाम से 5 सब्सक्राइब इस शुभ मुहूर्त पर अवश्य करा देना मेरे मित्रों। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि ये शनि राहु कैसे तबाही मचाएंगे और जो आपके बुरे दिन की शुरुआत होगी ये कब होगा। षड्ग्राही योग, शनि राहु की युति के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले षड्ग्राही योग के बारे में जानेंगे। आखिरकार ये षड्ग्राही योग क्या है। मित्रों, कहते हैं कि जब किसी भाव में 6 ग्रह एक साथ होते हैं, जब किसी भाव में 6 ग्रह एक साथ होते हैं तो इसे षड्ग्राही योग कहा जाता है। यानी कि 29 मार्च से आपके जीवन तबाह की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज बैठे हैं, आपको चिंता करने की बात नहीं है। घंटों की परेशानी मिनटों में निपटा दिया जाएगा एक हवन में, आपको चिंता करने की बात नहीं है। बड़े से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़ी मुसीबत यूं ही टल जाएगी। बस फ़ोन करके झाड़ा लगवा लेना। नंबर है 99 34 78 90 24, यानी 9934789024 पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। बेटा, सभी ग्रह छूमंतर हो जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो 29 मार्च से आपकी कुंडली में 6 ग्रह एक साथ होंगे और अपनी रणनीति बनाएंगे और परेशानी की ओर आपको धकेलेंगे। लेकिन इधर रोशनानंद बाबा बंसी मार के रखेंगे ताकि आपको परेशानी में जाने नहीं दिया जाएगा और ना ही आपको तड़पते हुए मैं देख सकता हूँ। माता कामाख्या, माता त्रिपुर सुंदरी और माता काली 64 योगिनी की मालिक आपकी रक्षा करेगी। आपको घबराने की बात नहीं है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। शनिवार और रविवार की रात्रि को विशेष हवन रखी जाती है और आप सोच सकते हैं कि कल ही शनिवार है, आपको भला मैं कैसे मुसीबत में डाल सकता हूँ, कैसे मैं किसी ग्रह को मुसीबत में आपको डालने दे सकता हूँ। आपको चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन बेटा आप सावधान रहना आपका काम है। अब आप कहोगे कि जान के आग में कूद जाएंगे, जान के जहर खा लेंगे, जान के पानी में छलांग लगा देंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा। थोड़ी सी क्रोध पे कंट्रोल रखना होगा, संयम रखना होगा और बातों को सहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय यानी 29 मार्च से जो समय आपके जीवन काल में प्रारंभ होगा ये बहुत ही खतरनाक समय होगा, बहुत ही क्रोध वाला समय होगा। मतलब आप ऐसा समझे कि अस्त्र शस्त्र और अग्नि से ही आप खेलेंगे मेरे मित्रों। इसलिए अपने दिमाग पे कंट्रोल रखें और बेवजह का आप टिप्पणियाँ किसी पर ना करें।
अगर आपको कोई कुछ बोल भी दे रहा है तो आप शांत हो जाना बेटा। बाकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान मैं स्वयं करूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 6 ग्रह आपको हर एक मुसीबत में डालने का प्रयास करेगा, घाटा लगाने का प्रयास करेगा, आपको ना जाने कितनी परेशानियों में ये धकेलने का प्रयास करेगा। तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मित्रों, 29 मार्च से ये योग्य रफ्तार पकड़ेंगे और आपको हाईवे पे रन कराएंगे, यानी कष्ट वाले हाईवे में। और ये 6 ग्रह शनि, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा और राहु, ये 6 ग्रहों का संरेखन होगा और ये संरेखन में ही कर्मकांड करेंगे बेटा। शनि, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा और राहु, ये 6 ग्रह आपको पूरी तरह से परेशान करेगा। विशेषकर 29 मार्च से लेकर 30 दिनों तक आपको बच के रहना बेटा। और 30 वर्षों के बाद ऐसा योग्य और ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में प्रवेश करेगी। दुश्मनों ने तो आपको पहले से ही बहुत ही परेशान कर रखा है, तबाह करके रखा है, आपका जीना मुश्किल करके रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां आपकी भी है। लेकिन इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी गलतियां कुछ नहीं है और वो बेवजह के परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपको अब चिंता करने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। ये सन्यासी बाबा आपके जीवन में, आपके परिवारों के बीच में एक नए व्यक्ति ऐड हो चुके हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और ना ही कोई ग्रह गोचर से आपको डरने की आवश्यकता है बेटा। लेकिन ये 30 वर्षों के बाद ये बहुत ही अद्भुत और खतरनाक योग बने पड़े हैं आपकी कुंडली में। आस्तीन का सांप बनकर ऐसे डसना चाह रहा है, फिर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन बेटा, धन की हानि देखने को मिल रही है। ये धन की हानि में आपको डुबाएगा। आप सावधानी बरत के चलें। अगर कहीं आप पैसे खर्च करते हैं, पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सावधानी पूर्वक करें बेटा, नहीं तो ये आपको ले डूबेगा। और अगर कोई भी कार्य करते हैं तो माता त्रिपुर सुंदरी का नाम लेकर आगे बढ़ें, यही आपका जीवन में कल्याण करेगा बेटा। माता त्रिपुर सुंदरी एक ऐसी शक्तिशाली देवी है बेटा, जो कि आपके जीवन को कल्याण करेगी और आपके सभी कष्टों से बाहर निकालेगी। शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके कुल देवी भी माता त्रिपुरी सुंदरी है। तो मित्रों, एक ऐसी शक्तियां हैं जो कि आपके जीवन में जितनी सारी परेशानियां हैं ये निकाल कर फेंकेगी और आपके जो जीवन काल में तबाही का राह चल पड़ा है वे भी समाप्त करेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो वर्तमान के समय में शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक इन तीनों क्षेत्रों से आपको सबसे बड़ा नुकसान देने जा रहा है, फिर भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप सुबह सोकर उठोगे, माता त्रिपुर सुंदरी का नाम लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं बेटा। माता कामाख्या की नाम लेकर आगे बढ़ें, महादेव की नाम लेकर, माता काली की नाम लेकर आगे बढ़ें बेटा। तो ये 2025 में एक सामंजस्यपूर्ण और उत्पादक वर्ष के लिए महत्वाकांक्षा और आत्म देखभाल के बीच संतुलन बनाने की याद दिलाता है। आप व्यक्तिगत जो भी राय लें या जो भी व्यवसायिक विकास करना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत निर्णय लें और सोच समझ के निर्णय लें, अन्यथा आप बुरे मुसीबत में फंस सकते हो। इसलिए आपको घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सावधानी पूर्वक बैठ के अपना डिसीजन ले बेटा। अब हम बात करेंगे शनि राहु की युति के बारे में। ये देखो कि आपको कैसे नुकसान देगा। सबसे पहले ये आपको स्वास्थ्य से नुकसान देगा, धन संबंधित समस्याएं उत्पन्न होगी, धन की हानि और रिश्तेदारों में दरार उत्पन्न करेगा। सबसे ज़्यादा ये आपके रिश्ते को तोड़ने का प्रयास करेगा और पति पत्नी को दूर करने का भी प्रयास करेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं ये क्या क्या ला सकता है, आप अपनी कानों से सुन लो बेटा। हड्डियों में परेशानी लाएगी, पाचन तंत्र को कमज़ोर करेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं अधिक देखने को मिल सकती है आपको। अब बात करेंगे वित्तीय नुकसान, धन की हानि, आपके व्यवसाय में नुकसान होगा और आर्थिक कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे रिश्तों में तनाव, परिवार में कलेश मच सकता है,
दोस्तों के बीच झगड़े हो सकता है, जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो सकता है। बेटे, जीवन साथी आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उन्हें बिल्कुल भी मत ठुकराना। आप अगर कोई कार्य करते हैं तो अपने जीवन साथी, अपनी पत्नी से पूछ कर या अपने पति से पूछ कर ही कोई कार्य करें। बेटा, आप लोग सोचते होंगे कि आप महान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहते हैं कि एक दूसरे के बिना ज़िंदगी अधूरा है। आप बहुत रुपया पैसा कमा लेते हैं, लेकिन अगर पति का साथ ना मिले और पत्नी का साथ ना मिले तो ज़िंदगी अधूरा रहता है बेटा। इसलिए आप कोई भी कार्य करें, एक दूसरे से मंतव्य लेकर ही कार्य करें और जीवन में निरंतर आगे बढ़ें। तो मित्रों, इनसे आपके धन की तंगी, व्यवसाय में नुकसान और आर्थिक कठिनाइयों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम रिश्तों के तनाव में। परिवार, दोस्तों या जीवन साथी के साथ संबंध खराब होंगे तो जितना हो सके अपने रिश्तों में मिठास बनाकर रखें तो बेहतर होगा बेटा। अब बात करेंगे नकारात्मक विचार जो कि आपके जीवन को घेरेगी। ये नकारात्मक विचार आपके जीवन को घेर कर रखेगी। नकारात्मक सोच और नकारात्मक चिंतन हमेशा मन में बनी रहेगी। नकारात्मक की ओर आप अधिक बढ़ोगे। आप ऐसे कार्य करोगे जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। शराब की आदि लग सकते हैं, नशे की आदि लग सकती है और आप गंदे विचार, गंदे व्यवहार की ओर आगे बढ़ोगे बेटा। इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलनी है। शराब, जुआ और अय्यासी के लत लग सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आपको इन सब चीज़ों से बचनी है मात्र 30 दिनों तक, वरना ये आपके जीवन को एक बार ले डूबेगा तो आपका जीवन पूरी तरह से तबाह और बर्बादी हो जाएगा। बेटा, अब हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनमें कठिनाइयाँ होगी, परेशानियाँ आएगी, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी, या फिर अगर कोई कार्य करने को आगे बढ़ेंगे तो कोई न कोई बाधा आकर आपके जीवन काल में खड़े हो जाएंगे। चाहे आप देश विदेश में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी ऐसी परेशानी देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे संतान से सुख आपको कम प्राप्त होगा। ये साफ साफ आपकी कुंडली में दिख रही है कि संतान के जो सुख हैं वे बहुत ही कम प्राप्त होगा। संतान से कम सुख आपको मिलेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अचानक आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। जीवन में अचानक और अप्रत्याशित बदलाव आ जाएंगे। परेशानियाँ आपको देखने को लगातार मिल सकती है। गलत काम, गलत रास्ते पे जा सकते हो बेटा। गलत काम करने के लिए प्रेरित हो जाओगे। दोस्त यार आपको गलत करने पे मजबूर करेगा, लेकिन आप इन सब चीज़ों से आपको बचना है क्योंकि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, यानी भगवान के भी आप एक रूप हो। अब आप बोलोगे कि गुरुजी हम भगवान के रूप कैसे हैं? आप बेटा जांच लेना कि आपके जीवन काल में अगर कोई घटनाएं घटित होती है तो आपको पहले ही पता चल जाता है। आपके जीवन काल में कोई समस्याएं या कोई उपद्रवी या कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो आपको पता चल जाता है। परिवार से या दोस्त यार मित्र में कि अकाल मृत्यु होने को दिखता है तो आपको पहले पता चल जाता है। इसलिए भगवान के एक रूप में आप भी दिखते हो बेटा। अब बात करेंगे न्यायिक मामलों में वृद्धि। कानूनी या न्यायिक मामलों में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। कानूनी या न्यायिक मामलों में फंसने की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए आप सावधानी बरतें तो बेहतर रहेगा बेटा। अब बात करेंगे नौकरी में कठिनाइयाँ। नौकरी में समस्याएं या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। प्रमोशन रुक सकते हैं और प्रमोशन अगर आपको करानी है तो बेटा आप सीधा बालाजी महाराज के नाम लेकर और मंगलवार को हनुमान चालीसा का 7 पाठ कर कर ही आप कोई भी कार्य के लिए निकलें। और जब भी अगर आप घर से निकलते हैं तो आप गुड़ खाकर ही घर से निकलें। लेकिन प्रत्येक दिन भगवान सूर्यदेव को जगने से पहले बेटा बिस्तर छोड़ देना। स्नान करने के बाद जैसे ही भगवान जगेंगे आप भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना। अगर उस जल में एक लाल फूल हो जाता है तो बेटा आपका जीवन संवर जाएगा और जीवन में कभी परेशानी लौट कर नहीं आएगी। अब बात करेंगे विवाह में रुकावटें देखने को मिलेगी। विवाह में देरी या रुकावटें आपकी हो सकती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा प्रारंभ कर दें, घर पे करा लें बेटा।
बार बार गर्भपात, महिलाओं को बार बार गर्भपात होने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए सावधानी पूर्वक और अपना ख्याल रखकर ही आगे बढ़ें बेटा। भगवान शिव की पूजा करें। शनि और राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा करें। पितरों का श्राद्ध करें, पितरों का त्रिपिंडी गया में जाकर अवश्य करा लें बेटा। हर शनिवार को शनि की मूर्ति के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। शनि को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार को शनि की मूर्ति के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। अब बात करेंगे स्वास्थ्य का ध्यान। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना बेटा। व्यय पर नियंत्रण। आप अगर कोई खर्च करते हैं तो उन पे आप नियंत्रण रखकर ही खर्च करें बेटे। फिजूल के आप खर्चे ना करें। नकारात्मक विचारों से बचें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मक सोच रखें। सही मार्ग पर चलें, गलत काम करने से बचें और हमेशा सही मार्ग पे चलने का प्रयास करें बेटा। आपका जीवन कल्याण रहेगा और सभी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होगी। अब एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पति पत्नी, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको संबंध बनाने नहीं देती है पत्नी, या पति उनके पास नहीं आते हैं। पास से जाते हो तो नफरत होने लगती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, दोनों के बीच हाथापाई हो जाता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में खुजली होता है, जलन होता है, पूरे शरीर को 10 साल से सत्यानाश करके रखा है और पूरे परिवार को भी। पागल पित्र सभी से पूजा करवाता है। आपके जो पित्र हैं वो पागल हैं, प्रेत योनि को प्राप्त है और वे देवी और दुर्गा के रूप में पूजा करवाता है। पूरी वृद्धि खा पी कर बैठ गया है, ये आपके पागल पित्र। कुंडली अधोगामी हो चुका है, उठापटक की स्मृतियाँ घर में बन रही है, परिवार में भयंकर क्रोध आ रहे हैं, आपको सुनने नहीं देता है और सुनते हो तो सुनकर बोल नहीं पाते हो और बोलते हो तो क्या बोलते हो आप स्वयं समझ नहीं पाते हो। तो बेटा आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखना बेटा।